शुरुआत पानी की तेज धाराओं के बीच उत्तर भारत की धरती पर एक निर्णायक संघर्ष होने वाला था। बाबर ने 1526 में पानीपत और 1527 में खानवा की लड़ाइयों में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी राह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। संघर्ष की वजह अफगान सरदार, खासकर महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, अभी भी मुगलों के खिलाफ थे। उन्हें बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह का समर्थन भी मिल रहा था। इन अफगानों ने मिलकर बाबर के खिलाफ मोर्चा बना लिया और बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत जमा ली। बाबर समझ गया कि अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो उसका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। युद्ध का मैदान घाघरा नदी, जो गंगा की एक सहायक नदी है, के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। यह इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से पूर्वी भारत पर नियंत्रण आसान हो जाता था। युद्ध की तैयारी बाबर ने अपनी सेना को संगठित किया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तोपखाना, आर्टिलरी, अनुशासित सैनिक, आधुनिक युद्ध तकनीक। दूसरी तरफ अफगान सेना संख्या में ज्यादा थी, लेकिन उनके पास उतनी आधुनिक तकनीक नहीं थी। घाघरा की लड़ाई 1529 में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। बाबर ने अपनी रणनीति का शानदार इस्तेमाल किया। नदी के किनारे अपनी सेना को इस तरह तैनात किया कि दुश्मन घिर जाए। तोपों और बंदूकों से लगातार हमला किया। घुड़सवार सेना को सही समय पर आगे बढ़ाया। अफगान सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की योजना और तकनीक के सामने टिक नहीं पाई। आखिरकार अफगानों को हार का सामना करना पड़ा। नतीजा, इस जीत के बाद अफगान विद्रोह लगभग खत्म हो गया। बाबर का नियंत्रण पूरे उत्तर भारत में मजबूत हो गया। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने बाबर से समझौता कर लिया। इतिहास में महत्व, घाघरा की लड़ाई बाबर की भारत में आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। भारत में एक नए युग की शुरुआत की। समापन तो यह थी घाघरा की लड़ाई की कहानी, एक ऐसी जंग जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पानी की लहरों के बीच लड़ी गई यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि रणनीति, धैर्य और दूरदृष्टि की जीत थी।